बात करते हैं सियासत की। महाराष्ट्र बीजेपी की नाराजगी अब आम हो चुकी है क्योंकि महाराष्ट्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले किरीट सोमैया ने चुनाव प्रबंधन समिति का सदस्य बनने से साफ इनकार कर दिया है। राज्य के नेताओं के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है। देखिए। कभी कभी हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्य दो चार नेता है, हमें उनको कभी कभी जलाना पड़ता है कि नीचे के कार्यकर्ताओं की भावना है, समझो जरा ज्यादा बह जाते या बहक जाते तो थोड़ा ठिकाने पे लाना पड़ता है, और कल मैंने वही काम किया है। महाराष्ट्र बीजेपी में थोड़ा ज्यादा बहकने वाले नेताओं को ठिकाने पर लाने के लिए किरीट सोमैया ने क्या किया वो सुनिए। पार्टी ने उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति का सदस्य नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर किरीट सोमैया ने लिखा कि वो पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे। इस प्रकार से किसी का अवमान करने का न फडणवीस को अधिकार है न बावनकुळे को। कार्यकर्ता जमीन पर चलता है, मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। 18 फरवरी 2019 को पार्टी ने मुझे कह दिया कि उद्धव ठाकरे के साथ समझौता करना है और इसके लिए तुम्हें बलिदान देना। मैंने दिया। मैं सामान्य कार्यकर्ता करके अपनी जान हथेली पे लेके काम करता हूं, करता रहूंगा। किरीट सोमैया को भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा माना जाता है। पिछले 5 सालों में उन्होंने उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी के दूसरे नेताओं के खिलाफ ढेरों खुलासे किए हैं। बावजूद इसके पार्टी ने उन्हें न तो लोकसभा का उम्मीदवार बनाया और न ही राज्यसभा भेजा। शायद इसी वजह से वो अपनी पार्टी से नाराज है। किरीट सोमैया ने जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चलाई, उनमें से कुछ आज महायुति के साथ भी हैं। आपने जैसा कहा कि आप हमेशा अपनी खोजबीन से या इन्वेस्टिगेशन से जो विपक्षी नेता उनकी मुश्किलें बढ़ाते आए हैं। कईयों के खिलाफ मामले दर्ज हुए, इंक्वायरी अभी भी शुरू है, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सारे आप ही की पार्टी के साथ हैं। हाँ, वो सवाल तो जनता पूछती है। अब बात ये थी कि एक और हमें विकास चाहिए था और दूसरी जगह थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता थी। कॉम्प्रोमाइज की कीमत लोकसभा में चुकानी पड़ी है। अब विधानसभा में पुनः एक बार हम इस कमिटमेंट को लेकर जा रहे हैं कि विकास और सिर्फ विकास। कहते हैं राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना दुश्मन, लेकिन मनमुटाव हमेशा कायम रहता है। अब देखना यह होगा कि किरीट सोमैया के इस मनमुटाव को बीजेपी दूर करती है या दरकिनार। सिर्फ किरीट सोमैया नहीं, बीजेपी में नाराज नेताओं की लिस्ट लंबी है। पार्टी ने मुन्ना महादिक और अशोक चौहान जैसे बाहरी नेताओं को राज्यसभा में भेज दिया, जिससे पार्टी के पुराने नेताओं में असंतोष बढ़ता गया। चिन्मय भंडारी की ये चिट्ठी देखिए। इस पे उन्होंने अपने पिता माधव भंडारी के दर्द को बयां किया है। लिखते हैं कि निस्वार्थ सेवा के बावजूद पिछले 50 साल में माधव भंडारी का नाम चुनाव उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं आया, 12 बार हटाया गया। 3 अगस्त को पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता प्रकाश मेहता ने घाटकोपर से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। यांची जी भावना आणि जी खतखत त्या लोकांनी जे व्यक्त केली, त्यामुळे मी एका निर्णयावर आलोय की मी विधानसभेची निवडणूक लढवणार आहे। महाराष्ट्र बीजेपी की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। मराठा आंदोलन और किसानों की नाराजगी ने भी मुश्किलों में बीजेपी को डाल रखा है। सूत्र बताते हैं कि हाल में केंद्रीय नेतृत्व ने लोगों की नाराजगी का हवाला देते हुए राज्य के नेताओं को जनसंवाद यात्रा से मना किया है। 21 जुलाई को पुणे में पार्टी ने तय किया था कि करीब 1 महीने तक 288 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद यात्रा होगी, जिसमें केंद्र के नेता भी हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, सहयोगी भी अब खुलकर बीजेपी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। काय त्यात प्रॉब्लेम असा आहे की अमित शहा ना देवेंद्र फडणवीसांच्या मनात काय चाललंय हे कळत नाही। त्या दोघांच्यातच एवढा अंतर आहे आणि देवेंद्र फडणवीसांना कामही करता येत नाही महाराष्ट्रात त्यांच्या मनासारखं। त्यामुळे त्यांची पंचायत आहे त्यांची। त्यामुळे ह्या बाकीच्या दोघांना काय, दोघे तर काय सत्तेसाठीच गेलेत ना। सत्तेशिवाय दुसरं सत्ता आणि एक जण सत्तेसाठी गेलेत किंवा बाकीचे त्यांचे इश्यूज फार वेगळे आहेत। त्यामुळे ह्या सगळ्यांचा विचार करता हे महाराष्ट्रानं अमान्य केलेलं त्रिकूट आहे। काही केलं तरी आता बदल होणार।
बीजेपी की चुनौतियां बड़ी है, लेकिन ये भी हकीकत है कि पार्टी को हर एक चुनौतियों से निपटने का दाव आता है। जनसंघ की दौर से लेकर 400 पार का नारा देने वाले बीजेपी के हर अच्छे बुरे समय में पार्टी का साथ देने वाले तमाम कार्यकर्ता अब पार्टी के लिए भले ही भूले बिसरे हो गए हो, लेकिन आज आलम यह है कि ओल्ड इज गोल्ड क्यों होता है, ये बताने के लिए पार्टी में ही कुछ दबे हुए आवाज बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र बीजेपी को जो झटका लगा है, उससे उभरने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व किस तरह आगे बढ़ता है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।